पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। जश्न आज़मगढ़ के उन्वान से मानवन और मंसूब इस खूबसूरत आलमी मुशायरे में तशरीफ़ फरमा आप तमाम हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा बताया कि मेरा नाम मारूफ़ रायबरेलवी है और मैं पूरी रात आपके खादिम के तौर पर यहाँ आपके साथ रहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर उस हिस्से का आगाज़ करूँ जिसके लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं, उन्हें भी पूरा करना है। और मैं उसके लिए अपनी साथी, बहुत ही प्यारी शख्सियत, तकरीबन 15-16 बरस से आपके इसी दयार में मुकीम, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा शेख आशी साहिबा, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और इस इब्तदाई हिस्से की निज़ामत के फ़राइज़ वो अंजाम दें। मोहतरमा आयशा शेख आशी, जो ख़ुद एक बहुत खूबसूरत लबो लहजे की शायरा हैं, कई किताबों की खालिक हैं और एक ऐसी लायक और फ़ायक माँ हैं कि उनके मेरे ख़्याल में 8 बरस उम्र है उनके बच्चे की, और उसकी कहानियों की एक बड़ी खूबसूरत सी किताब आ चुकी है जो कि बहुत सराही जा रही है। तो एक ऐसी लायक माँ, एक बेहतरीन फ़नकार और एक खूबसूरत शख्सियत, मैं मोहतरमा आयशा शेख आशी साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्लीज़ माइक पर तशरीफ़ लाएँ और जो शुरुआती हिस्सा है इस जश्न आज़मगढ़ के इस मुशायरे का, उसकी निज़ामत फरमाएँ। और उसके बाद मैं बाकायदा तौर पर आपसे मुखातिब होऊंगा और पूरी रात आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। मोहतरमा आयशा शेख आशी साहिबा का इस्तकबाल फरमाएँ। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आयशा शेख आशी और आज जश्न अलीगढ़ में आप सभी को आज़म बस ये देखें, यही मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं कि जिनको ये पता है कि वो जश्न अलीगढ़ में आए हैं या जश्न आज़मगढ़ में। तो जश्न आज़मगढ़ में हम अपने सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, सभी शोरे कराम का और अपने सभी सामीन का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। कहते हैं कि कोई भी खुशबू हवा के बगैर सफ़र तय नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह किसी भी महफ़िल को इनकाद करना हो या ऐसा ही कोई खूबसूरत मुशायरा मुनक्किद करना हो तो उसमें अपने स्पॉन्सर्स के ताउन के बगैर या टीम के बगैर या आप जैसे सामीन के ताउन के बगैर उसका इनकाद करना नामुमकिन होता है। और आज आप सबकी यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जश्न आज़मगढ़ ने शुरू से लेकर अब तक जितने भी मुशायरों का इनेकाद किया है या जितनी भी खूबसूरत महफ़िलें सजाई हैं और वो जब जब कामयाब हुई हैं तो ये आप सभी के साथ और मोहब्बत और ताउन की वजह से हुई हैं। तो मेरी आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि ये तालियां सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए आप बजाइए, जो यहाँ पर आपके होने का सबूत हो। वो कहते हैं कि कोई भी मुशायरा हो या कोई भी महफ़िल हो, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने लोगों ने शिरकत की है। दरअसल देखा ये जाता है कि कितने लोग यहाँ पर दिल से मौजूद हैं। और ये आप सभी की मोहब्बत है, आप सभी का साथ है और आपकी तालियां इस बात का सबूत भी हैं। मंटो कहता है कि मैं जो भी कहता हूँ उसमें सच शामिल है। और हमारी इस महफ़िल में जितने भी शोरे कराम मौजूद हैं, जितने भी आप जैसे सामीन मौजूद हैं या जो इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, आज की ये महफ़िल उन्हीं के सच्चे और खरे जज्बों का सबूत देती है।
कहते हैं कि हर इंसान में हिस्से लतीफ़ मौजूद होती है, लेकिन अगर हम लोग उस हिस्से लतीफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंसान मशीन बन जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ मशीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। तो जनाब, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि दिन भर हम लोग काम करते हैं एक मशीन की तरह, लेकिन जश्न आज़मगढ़ की टीम ने आप सभी के इन्हीं एहसासात और इन्हीं खूबसूरत जज्बात का ख्याल रखते हुए आज की इस महफ़िल का इनेकाद किया है और आप सभी को इंसानी एहसासात और फितरी जमालियात की दुनिया में लिए चलते हैं, जहाँ पर आपके दरमियान ना सिर्फ यूएई के जो शोरा कराम हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, ना सिर्फ हिंदुस्तान से, पुर्तगाल से, बल्कि दुनिया में मैं कहती हूँ कि हर जगह से कह सकती हूँ कि यूएई में शोरा कराम आते हैं और यूएई दरअसल शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। इस सिलसिले को मैं यहीं पर ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मंटो ने एक बार फिर से कह दिया कि मुख्तसर अल्फाज में जो ज़िंदगी का ताल्लुक़ है वो एक आहा है जो कि वहाँ में लपेट दी गई है। अब ये जितने भी शोरा कराम हैं, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर शायर जब वो खुश होता है तो शायरी लिखता है। बाज़ औक़ात शायरों पे ऐसी कैफियत भी तारी हो जाती है कि जो दुख की भी हो सकती है, उदासी की भी हो सकती है। तो ये जो उस वक्त की आह होती है जो आप शायरों की शायरी में महसूस करते हैं, तो वो दरअसल आपकी वहाँ पे आके उसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसको एक नई राह, एक जो नया रास्ता है, एक जो रोशनी है वो दिखाती है आगे बढ़ने की। हमारे दरमियान यहाँ पर जो शोरा कराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उन्हें जश्न आज़मगढ़ की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। और एक शेर जो मैं आप सभी की नज़र करना चाहूँगी, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। तो ये शेर सुनाने का मकसद ये है कि ये जो महफ़िल हमने सजाई है, सिर्फ़ इसका मकसद सजाना नहीं है, आपका भरपूर साथ इसको कामयाब बनाएगा। और हम चाहते हैं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस मुशायरे के साथ जुड़े रहें और अपनी मोहब्बतों से, अपनी दाद से और अपने ताउन के साथ इस महफ़िल को कामयाब बनाएं। जी, तो हाज़रीन महफ़िल, हम इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और मैं सीधा अभी यूएई से, शारजा के इस अल हमरा सिनेमा से सीधा मैं तो चली हूँ बरेलवी। अब यहाँ पर बहुत से इंडिया के लोग मौजूद हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ठहरी हूँ और मैं बरेलवी कैसे पहुँच सकती हूँ। चलें, बरेलवी को तो हम यहाँ पे ला सकते हैं ना। हमारे दरमियान बरेलवी से, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कहते हैं कि अगर बात करने का खूबसूरत तरीका आता हो और उसी बात को शायरी की लड़ियों में पिरोने का सलीका आता हो, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि आवाज़ को आँखों से दिखाना। जी, आज की ये शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आप ना सिर्फ़ एक बहुत अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, नाज़िम मुशायरा हैं, ना सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अदब के हवाले से अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं, बल्कि आपको कई अवार्ड से और एजाज़ात से भी नवाजा गया है।
मैं इनके बारे में ये एक शेर नज़र करना चाहूँगी और आप सभी को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका किसी भी महफिल में ना होना इस शेर के मुतरादिफ है। ये एक मी का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, ये एक मी का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त प्यासा दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे दरमियान मारूफ राय बरेलवी साहब का होना दश्त में बहार लाने के मुतरादिफ है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, अपनी भरपूर तालियों में मारूफ राय बरेलवी साहब का इस्तकबाल कीजिए, जो आज की इस खूबसूरत महफिल में के ना सिर्फ नाज़ में मुशायरा हैं, बल्कि उन्होंने इस सिलसिले को आपके साथ आगे लेकर चलना है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं मारूफ राय बरेलवी साहब का।